जब भगवान 11 बरस 56 दिन के हुए ब्रज गए, मथुरा गए, और मथुरा से जब जा रहे थे ना मथुरा, तो भगवान ने ब्रज की गोपियों से कहा था मैं परसों आ जाऊंगा, तुम दुखी मत होना। मथुरा गए, वहां जाके कंस को मारा, देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया, आदि आदि घटना कह के गए हैं कृष्ण परसों आ जाएंगे। थोड़ा उद्धव प्रसंग पे चर्चा करें प्लीज। ब्रज और ब्रजवासियों का विरह है। जादनाते ठाकुर जी ब्रज छोड़ के गए हैं, वादनाते ब्रज की स्थिति बड़ी विचित्र रह गई। जो गोपी पनघट पे आहरनिश भीड़ लगी रही, अब पनघट सूने है गए। ब्रज की गोपी, वो ब्रज की गली, अरे औरों की तो बात छोड़ो, नंद बाबा के गौशाला में 9 लाख गैया हैं। कितनी? सब की सब गायों ने दूध देना बंद कर दिया, सब बछड़ों ने दूध पीना बंद कर दिया। मात्र 9 गाय दूध देती हैं। कितनी? प्रश्न यह है, 9 लाख गायों से यह प्रश्न है। कोई पूछे तुमने दूध देना बंद क्यों किया, किस लिए बंद किया? तो वो गाय कहती हैं, गोपाल जो हमें चराने ले जाता था, जो हमें वन वन में लेके जाता था, हमारा गोपाल ही नहीं है। हम दूध दें तो किसके लिए दें, किसके लिए? कल्पना करो कि तुम्हारे घर से तुम्हारा बालक गया है और 12 साल से आया नहीं है, तुम्हें कैसा लगेगा? कल्पना करो मात्र। कोई पत्र नहीं, कोई फोन नहीं, वो तो संसार का साधारण बालक है। और यहां हम चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के। साधारण नहीं, भगवान है। और जिन्हें श्याम जैसा पुत्र मिला हो, उस ब्रज के कण कण को प्रेम है उनसे, ब्रज के कण कण को। बंदर जो स्वाभाविक चंचल होते हैं, जिनका स्वभाव ही है चंचलता, लेकिन जैसे ही श्याम मथुरा गए, मानो बंदरों की चंचलता भी चली गई उनके साथ में। मैया यशोदा आज भी दधि मंथन करती हैं, नित्य नित्य दधि मंथन करती हैं और अपने हाथ से माखन निकालती हैं। काउदना कृष्ण आएंगे, माखन खाएंगे, यही आशा। और जब शाम तक कृष्ण नहीं आते हैं तो माखन की मटकी लेके मैया आंगन में बैठ जाती है और देखती है मुडेल पे बहुत बंदर बैठे हैं। और मैया को वो दृश्य याद आता है कि कन्हैया बीच आंगन में बैठे हैं और मटकी माखन की है और कृष्ण के चारों तरफ बंदर आके बैठ गए। तो कृष्ण स्वयं माखन नहीं खा रहे, पहले बंदरों को माखन खिला रहे। तो मैया यशोदा ने देखा शाम हो गई, कन्हैया नहीं आए, तो उन बंदरों को कहा, लेओ रे लेओ, मेरे कन्हैया को तुम्हें माखन खिलाना बड़ा अच्छा लगता था, आ जाओ तुम माखन खा लो। मटकी बीच आंगन में रख दी। सब बंदर मुड़िल से कूद कूद के आंगन में आ गए। जैसे कृष्ण को घेर लेते हैं वैसे मैया यशोदा को घेर लिया। कृष्ण के समय में मटकी पे टूटते थे,
मैया के बुलावे पे आ गए वो बंदर, मटकी की तरफ देखा ही नहीं। देख रहे मैया यशोदा को, मैया रो रही है, मैया के नैन भरा है। मैया कह रही लो खा लो, माखन खा लो, सवेरे तो यहीं बैठे हो दारी के मुड़ेल पे बैठे हो, या जो खाओ न पियो कैसे जियोगे, ले माखन खा लो। सब बंदर रोते हुए माँ की तरफ देखते हैं, मानो कहते हो माँ हम तो सह रहे हैं दर्द कृष्ण के जाने का, हमें समझ नहीं आ रहा तुम कैसे सह पा रही होगी। तुम कैसे सह रही होगी, तुम्हें कितना दुख हो रहा होगा। मैया फिर मटकी में से माखन निकाल के उनके आगे रखती, लो खा लो, लो खा लो, कुछ तो खा लो। एक छोटा सा बंदर जाता है, मैया की गोद में बैठ जाता है, रोती हुई मैया को देखता है, हाथ से माँ के आंसू पोंछता है। मानो कह रहा हूं माँ, जब मैं थोड़ी देर के लिए अपनी माँ से दूर होता हूं ना, मेरी माँ परेशान हो जाती है। तेरा क्या होता, तू कैसे संभालती होगी अपने आप को। ऐसे ही रोते हुए रात निकल जाती है। एक ग्रास बंदर माखन का नहीं खाता, मैया के दुख में बैठे रहते हैं। ये ऐसे ही श्री कृष्ण महलों की अटारिका पर खड़े होकर ब्रज की ओर देखते हैं। कभी उन्हें माँ यशोदा की याद आती है, कभी बाबा नंद की याद आती है, कभी गोपियों की, ग्वालों की, गायों की याद आती है। जमुना को देखते हैं, तू तो वृंदावन से बहती हुई आ रही है, कोई तो संदेश लाई होगी, कोई तो संदेश दे दे मेरे प्राण प्यारे ब्रजवासियों का, कोई तो संदेश। उद्धव आए, उद्धव ने कृष्ण को रोते हुए देखा। आप तो ब्रह्म हैं, आप किसके लिए रो रहे हैं। बोले कुछ नहीं उद्धव, कभी कभी अतीत को याद करके आंखें भर आती हैं, वो ब्रजवासी याद आते हैं जो मुझे प्राणों से ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो मैया यशोदा, मैया तो यही समझती होगी कि मैं मथुरा में प्रसन्न हूँ, आनंद में हूँ। उद्धव मेरा एक काम करोगे, तुम तो मेरे प्रिय सखा हो, उस दिन के लिए ब्रज चले जाओ ना, देख के आओ ना मेरे ब्रजवासी कैसे, देख के आओ ना मेरे बाबा कैसे हैं, देख के आओ मेरी माँ कैसी है, प्लीज देख के आओ। और मेरी माँ से कहना, माँ तुम ये मत समझना कि मैं मथुरा के प्रसन्न हूं, मैं बहुत दुखी हूं। यहां मैया यशोदा की तरह कोई लाड़ नहीं लगावे, कोई लाड़ नहीं लड़ावे, कोई सवेरे सवेरे उठ के ताते जलते मेरो मुख नहीं धोवे, 56 भोग तो लगावे पर माखन रोटी नाम न जाने। और यहाँ
कोई मथुराधीश कहे, कोई कृष्णचंद्र कहे, कोई कछु कहे, पर कनुआ मोते कोई नहीं कहे। उधो मैया को सुनइयो, तेरो लाला दुख पावे। सुखी नहीं हूं मैं, दुखी हूं। उद्धव को भगवान ने अपना पीत वस्त्र धारण कराया, अपना रथ दिया, अपना मुकुट दिया। रथ मुकुट देकर, पत्र देकर उद्धव को कहा कि तुम उन्हें हमारा संदेश देना। उद्धव ने कहा मैं ऐसा उपदेश भी दूंगा जिस उपदेश को सुनने के बाद उनको कभी आपकी याद नहीं आएगी। ज्ञान के मद में मदान्त होकर उद्धव चले। हमारे ब्रजवासी संत कहते हैं, चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ दे हम प्रेम दीवाने। मानो वो करील के कांटे भी कह रहे हो, उद्धव तुम जैसे हो अगर वैसे ही रहना चाहते हो तो यहाँ से वापस चले जाओ। तुम वैसे नहीं लौटोगे जैसे हो, अगर ब्रज में प्रवेश कर गए तो तुम नहीं लौट पाओगे ऐसे। ये प्रेम भूमि है, यहाँ प्रेमी रहते हैं, यहाँ पागल रहते हैं, यहाँ कृष्ण से प्यार करने वाले रहते, तुम चले जाओ। उद्धव नहीं लौटे और उद्धव ने एक दृश्य देखा। एक सखा है और वो सखा एक कदम के वृक्ष से लिपट कर रो रहा है। घटना क्या है? घटना यह है कि कदम का वृक्ष सूखा हुआ है, सूखा है, और मधुमंगल वहां जाके उससे बात कर रहे हैं। उस कदम के वृक्ष से कह रहे हैं, हम जानते हैं कि तुम इसलिए सूख गए हो कि तुम कृष्ण के प्रेम में दुखी हो, इसलिए तुम जो है दुखी हो और इसलिए तुम जो है रोते हो। अरे तुम भी पागल हो, क्यों रोते हो? वो तो खुद निष्ठुर है, परसों की कह के गया, आज तक नहीं आया, और ऐसे झूठा के लिए तुम रोते हो। अरे तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? चुप करो, बस करो, कोई रोने की जरूरत नहीं। उसके लिए नहीं रोना चाहिए। झूठा आदमी हो उसके क्या रोना? कपटी हो उसके लिए क्या रोना? वो झूठा भी है, कपटी भी है। उस कदम के वृक्ष से आवाज आई, कह तो सच रहे हो, वो झूठा है। हमारे नीचे खड़े होकर बांसुरी बजाता था, कदम की हमारी डालियों पे चढ़ चढ़ के, हमारा स्पर्श कर करके हमें अपना दीवाना बना दिया उसने। याद आती है उसके स्पर्श की, उसकी बांसुरी की धुन की, उसकी वो छवि, उसका वो अलौकिक दिव्य रूप, तो मन भर आता है। कभी कभी रो लेते हैं मन हल्का करने के लिए। चलो मान लो कि हम तो रो रहे हैं, हमको नहीं रोना चाहिए, पर हमें तुम इतना अच्छा उपदेश दे रहे हो, रो तो तुम भी रहे हो। तुम्हारी आंखें क्यों भरी हुई है? तुम क्यों रोते हो उस निष्ठुर के लिए? इतना कहा कि होकरी भर भर के मधुमंगल रोने लगा। होकरी भर भर के लिपट गया कदम के वृक्ष से। पूछा क्यों रो रहे हो? ये विरह अग्नि
मुझ पे ब्रज में नहीं रहा जाता, मुझ पे मैया यशोदा का दर्द नहीं देखा जाता, बाबा नंद की ये दशा नहीं देखी जाती। हाय हाय, हम तो अपने आप को संभाल लें, पर बूढ़ों को कैसे संभालें, बुजुर्गों को कैसे संभालें? सब दुखी है भैया। उस निष्ठुर के करें क्या, वो भुलाए भूलता भी तो नहीं है। उसकी वो मधुर वाणी, उसका वो हाथ पकड़ना, हमारे साथ गाय चराना, हमारे साथ खेलना, एक एक क्षण उसकी याद आती है, एक एक पल उसकी याद आती है। वहीं पास में जमुना का तट था, उसी जमुना के तट पे ब्रज की गोपी फूट फूट के रो रही थी। अरे ओ निष्ठुर, अगर ऐसा ही करना था तो हमसे प्रीत क्यों की? प्रीत की तो हमें छोड़ के इस तरह से क्यों चला गया? अब घर अच्छा नहीं लगता, परिवार अच्छा नहीं लगता, अब तो जीवन भी अच्छा नहीं लगता। वास्तविक प्रेम का वास्तविक स्वरूप अगर कोई है, मूर्तिमान रूप अगर कोई है, तो वो ब्रज की गोपियां हैं। उन्होंने देखा कि उद्धव कृष्ण के मित्र हैं, तो आसन पर बैठाला, कुशल क्षेम पूछी। पहले उनकी कुशल क्षेम पूछी, उसके बाद कृष्ण बलराम की कुशल क्षेम पूछी। तो उन्होंने कहा वो तो कुशल है, बस तुम्हारी कुशलता पूछने के लिए हमें यहां भेजा है। तो गोपियों ने कहा अगर वो कुशल है तो हम भी कुशल हैं। हमारी कुशलता तो उन्हीं की कुशलता में है। वो प्रसन्न है तो हम प्रसन्न हैं, वो अप्रसन्न है तो हम अप्रसन्न हैं। अगर वो प्रसन्न है तो इससे अच्छा और क्या होगा? हम तो प्रसन्न ही हैं। प्रसंग तो बड़ा है। बस इतना ही समझ लीजिए, ज्ञानी बनकर गए थे उद्धव, प्रेमी बन के लौटे उद्धव।